मुनि से कि हे नाथ, मैंने सुना है कि भगवान शिव से दक्ष ने द्वेष किया। देखो सोचने की विषय है, भगवान शिव किसी से द्वेष नहीं करते, बैठे रहते राम राम करते रहते हैं। और भगवान शिव से द्वेष किसने किया? ससुर ने, खुद के ससुर ने अपने दामाद से द्वेष कर लिया। मैत्रेय मुनि से विदुर जी महाराज कहते हैं कि प्रभु ये बताइए, दामाद तो नारायण स्वरूप होता है, उसने द्वेष कैसे किया? वो कथा मुझे विस्तार रूप से समझाइए हे नाथ, मुझे समझ में नहीं आया। मैत्रेय मुनि श्री विदुर जी महाराज से कहते हैं, और यहाँ परीक्षित महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे सुखदेव जी महाराज, एक समय ब्रह्म सत्र में यज्ञ हो रहा था। दक्ष उस अध्यक्ष पद पे विराजमान था। भगवान शिव भी उस सभा में गए थे। तो भगवान शिव ने देखा कि अभी महाराज आए नहीं, अध्यक्ष जी आए नहीं, तो जब तक क्या करना, बैठ करके राम राम कर लेते हैं। बाबा समाधिस्थ हो गए। दक्ष का आगमन हुआ, और दक्ष का आगमन होते ही सभी देवताओं ने खड़े होकर के स्वागत किया। लेकिन बाबा को मालूम नहीं था, भोले बाबा को तो मस्त थे अपनी धुन में, राम राम कर रहे थे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। काम दुनिया से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। तो बाबा तो समाधिस्थ थे, भगवान के ध्यान में थे। दक्ष ने देखा कि सभी ने मेरा स्वागत किया है और मेरा दामाद होकर के मेरा अपमान कर रहा है। दक्ष को क्रोध आया, और क्रोध आने के बाद भगवान शिव का अपमान किया। अरे ये तो शमशान में रहने वाला है, ये क्या जाने, स्वेच्छारी है, अपनी इच्छा से जहां चाहे चला जाता है, ये मान सम्मान को क्या जाने। भगवान भक्त का अपमान सहन नहीं कर सकते, तो भक्त भी भगवान का अपमान सहन नहीं कर सकता। उसी समय नंदी महाराज को आवेश आ जाता है, और नंदी कहते हैं, अरे दक्ष, तू क्या जाने शिव को, जिस मुख से तूने शिव की निंदा की है वो तेरा सिर टूट जाएगा, और तेरे सिर के बदले में बकरे का मुंह लगा दिया जाएगा, और तुझे ब्रह्म विद्या की कभी प्राप्ति नहीं होगी। एक साथ 3 श्राप दे दिए कि बकरे की तरह बक बक कर रहा है तब से, इसलिए तेरे सर पे बकरे का मुंह लगा दिया। भगवान शिव की समाधि टूटी। देखा कि ये नंदीश्वर ये क्या कर रहे हो, ये अन्यथा हमारी गलती है, हमें ध्यान नहीं रहा कि दक्ष महाराज आ रहे हैं, जिनके यहाँ आए हैं उनके आयोजन में हमें स्वागत करना चाहिए था, हमारी गलती है, चलो यहाँ से चलो। बाबा ने सोचा कि और जो अन्य लोग हैं उनको भी दंड मिल जाएगा। तो भगवान शिव ने नंदीश्वर को लेकर के अपने धाम कैलाश आ गए। शिव भगवान ने कुछ नहीं कहा। शिव का अर्थ है कल्याण करना, जीव मात्र पे कृपा करे वो शिव है। लेकिन दक्ष के मन में, हृदय में चोट लग गई कि मेरे दामाद ने मेरा अपमान किया है, इसको मैं भी अपमान करके बताऊंगा, नीचा दिखाऊंगा। और ईर्ष्या सबसे बड़ा दुर्गुण है। ईर्ष्या अपने आप का पतन करती है, हृदय की शांति नष्ट हो जाती है, मन विचलित हो जाता है, उसी के बारे में सोचने पे विवश हो जाता है। वो दिव्य आनंद, वो दिव्य रस जो श्री हरि का मिलने वाला होता है, उससे बहुत दूर हो जाता है। अपने आप को ही नहीं पहचान पाता कि मैं मानव हूँ या दानव हूँ। और ईर्ष्या के, जब ईर्ष्या हृदय में प्रवेश कर जाती है तो हमारा जो चलाने वाला ड्राइवर दूसरा हो जाता है, और अब शब्दों का हम इस्तेमाल करने लग जाते हैं। जिस मुख से भगवान का यजन करना, मधुर बोलना, उस जगह हम अतिशय क्रोधित होकर के, द्वेषी होकर के, द्वेष करके हमारा पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। बोले बाबा को क्या मतलब संसार से, आ गए कैलाश में समाधिस्थ हो गए। लेकिन यहाँ वो थोड़ी समाधिस्थ होगा, जिसको द्वेष आ गया, हृदय पे चोट लग गई, उसने हरिद्वार में यज्ञ का आयोजन रखा। दक्ष ने कहा यज्ञ कराया, हरिद्वार। और हरिद्वार में कौन सी जगह? कनखल क्षेत्र है।
जहाँ ये कुंभ इत्यादि का आयोजन होता, वो कनकल सेक्टर है, उस जगह यज्ञ का आयोजन रखा। और यज्ञ के आयोजन में सबको निमंत्रण दिया सिवाय भोले बाबा के, सबको निमंत्रण दिया। अब ये संसार के लोग भी विचित्र है साहब, किसी ने, सबको मालूम है कि सती के जो पति हैं भगवान शिव से दक्ष द्वेष करता है, सबको मालूम है, लेकिन फिर भी वहीं से जहाँ कैलाश है भगवान विराजमान है, अपने विमान लेकर के वहीं से जा रहे हैं ऊपर से। यहाँ तक तो ठीक है जी, उसके बाद गुनगुनाते हुए जा रही है माताएं। हाँ भाई, मालूम पड़े नीचे सती को। संसारिक दृष्टि से अगर किसी को कोई नहीं बुलाता, किसी कारणवश द्वेष हो जाता है, तो जो जा रहे हैं ना वो उनके घर जरूर जाएंगे और क्या कहेंगे, आपको नहीं बुलाया, आप कहीं तो हम भी न जाएं। अब वो बेचारा क्या कहेगा कि आप मत जाओ, अब क्या कहें। ऐसी स्थिति इन देवों ने करी। माता सती के वहां से निकले, माँ सती ने पूछा, हे नाथ ये कहाँ जा रहे हैं? कि जो जा रहे हैं उन्हीं से पूछो। पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? आपको नहीं बुलाया? अरे आप तो खास थी, सबसे छोटी बेटी थी। किसकी? दक्ष की। दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया है और दूर दूर से सभी को बुलाया, आपको नहीं बुलाया सती? आहा, बस इतना काफी है जी। माता सती के हृदय में कष्ट हुआ कि मेरे पिता हो सकता है भूल गए हो, किसी न किसी कारणवश हो जाती है भूल। कभी कभी ऐसा होता है जो अपना बिल्कुल खास होता है उसको हम कह देंगे, बोल देंगे और विस्मृत हो जाते हैं, और वो नहीं समझेगा कि कार्य की अधिकता थी तो भूल भी हो जाती है। माता सती ने कहा कि हे नाथ, हमें भी महाराज के यज्ञ में चलना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, देवी इस संसार में कहाँ जाएं, बैठ करके राम राम करो। कहाँ जाना? कहीं किसी के विवाह हो रहा है, किसी के वहाँ मरणासन अवस्था हो रही है, किसी की पूजा वंदना हो रही है, कहाँ जाना? बैठ करके राम राम करो। इस कैलाश पर्वत पे बैठे हैं और इससे नीचे क्या जाना, शिखर पे आ गए। भोले बाबा से माता सती ने कहा कि बाबा जब हम नहीं जाएंगे किसी के तो हमारे कौन आएगा? बाबा ने कहा, ना आई तो अच्छा है, बहुत आनंद है, बैठ के राम राम करेंगे। कि सती जो बुलाए नहीं, बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, चाहे माई का ही क्यों न हो। भगवान भोले बाबा ने कहा भाई नहीं जाना चाहिए। सती ने कहा क्यों नहीं, क्यों पत्रिका नहीं दी, क्या कारण है? कि हे देवी, एक समय ब्रह्म सत्र में यज्ञ हो रहा था, तेरे पिता दक्ष महाराज यज्ञ के अध्यक्ष थे, सभा के अध्यक्ष थे, हमें ध्यान नहीं रहा, हम स्वागत करना भूल गए, तो तब से लेकर के अभी वो उसी द्वेष में लगे हुए हैं। सती ने कहा कि आप अभी भी याद रख रखे उस बात को कि देवी मैं तो भूल गया, वो अभी भी याद रख रखे, मैं तो भूल गया। बार बार सती ने कहा। अंत में सती माता कहती कि बाबा खास आप कन्या होते, काश आप कन्या होते, कन्या को मायके में जाने में कितना सुख मिलता है आप क्या जाने। माता गोरा ने हट की। ओ गोरा कह रही बोले नाथ, पियर को जाऊंगी त्रिपुरारी। ओ गोरा कह रही भोलेनाथ, बिहार को जाऊंगी त्रिपुरारी। मेरे पिता घर यज्ञ रचा है, तेरे पिता घर यज्ञ रचा है, वहाँ जुड़े बड़े बड़े बलशाली, वहाँ जने घर घर बैताली। आज्ञा दे दो भोलेनाथ, पियर की कर ले वो तैयारी। आज्ञा दो भोलेनाथ, तो बिहार की करो तैयारी। गौरा कह रही भोलेनाथ, पियर को जाओगे त्रिपुरारी। ओरे जाऊंगी त्रिपुरारी, बिहार को जाऊंगी त्रिपुरारी। ओ गोरा
कह रही भोलेनाथ बिहार को जाऊंगी त्रिपुरारी। भोले बाबा ने क्या कहा? कौन बुलाने आया है तुमको, कौन बुलावे आया है तुमको, बिना बुलाए मत जाओ गोरा, मत बिना बुलाए मत जाओ गौरा। होगा मान घोर अपमान, मान की हो जाएगी हानि, होगा मान घोर अपमान, मान की हो जाएगी हानि। गोरा कह रही भोलेनाथ पियर को जाऊंगी त्रिपुरारी। ओरे जाऊंगी त्रिपुरारी, ओ बिहार को जाऊंगी त्रिपुरारी। ओ गौरा कह रहे भोलेनाथ बिहार को जाऊंगी त्रिपुरारी। माता गौरा ने क्या कहा? पिता का घर तो अपना घर है, पिता का घर तो अपना घर है, इसमें क्या अपमान का डर है, इसमें क्या अपमान का डर है। आज्ञा दे दो भोलेनाथ, आज्ञा दे दो भोलेनाथ, पियर की कर ले तैयारी। गौरा कह रही भोलेनाथ बिहार के कर लो तैयारी। ओ कर लो तैयारी, ओ बिहार की कर लो तैयारी। बाबा ने आज्ञा नहीं दी, बाबा ने आज्ञा नहीं दी, तो गौरा ने क्या किया? पहन लिए पियर के गहने, पहन लिए पियर के गहने, पहुँच गई मेरी सारी बहनें, पहुँच गई मेरी सारी बहनें, पहुँची के दरबार, पिता ने देखत ललकारे। गौरा कह रही भोलेनाथ बिहार के कर लो तैयारी। कर लो तैयारी, बिहार की कर लो तैयारी। गौरा कह रही भोलेनाथ बिहार की कर लो तैयारी। गौरा कह रही भोलेनाथ पियर की कर ले तैयारी। सारी साड़ी भी पहनी तो मायके की पहनी, सारे आभूषण पहन लिए मायके के दिए हुए। हाँ, भोले बाबा ने सोचा कि जब सारी तैयारी कर ली है, इसको जाना ही है। राम जी की इच्छा है, होनी दो प्रकार की होती है, एक तो होगा वही जो राम रचि राखा, और एक होनी होती है जो हमारे कर्मों के द्वारा मिली हुआ दंड होता है। इसका उदाहरण समझिए। किसी ने भगवान शिव से कहा कि बाबा हमने सुना है आप होनी को टाल देते हैं। भोले बाबा ने कहा हाँ सही सुना आपने, होनी को टाल देते हैं। फिर एक बात बताओ, आपने राम को वनवास जाने से क्यों नहीं रोका? भगवान के पिता दशरथ जी ने निवेदन किया कि हे पिनांग पाणी, आपके ही भक्त हैं वो, निवेदन किया कि 14 वर्ष की जगह 14 दिन घूम करके राम वापिस अयोध्या में आ जाए। और यही नहीं रुके, भरत जी को कई प्रकार के अपशकुन हुए, तो भरत जी ने भी कहा ब्राह्मणों को बुला करके सहस्त्राभिषेक कराया, शिव अर्चना करी और ये निवेदन किया कि अयोध्या में सब सकुशल रहे। लेकिन कुशल तो कोई नहीं था। भोले बाबा ने कहा कि उनकी क्या हमारे घर की गति खराब थी? कैसे? कि सती को मैंने बार बार कहा कि सती मत जा, ये मेरे राम है, इनकी परीक्षा मत ले, फिर भी उन्होंने लिया। तो इसका मतलब यह है कि आपकी बात है वो झूठी है। भोले बाबा ने कहा कि झूठी नहीं है, जो प्रारब्ध के कर्मों से दंड मिलता है उस अनहोनी को तो मैं टाल देता हूँ, लेकिन जिस अनहोनी घटना में राम की इच्छा है उसको मैं हाथ जोड़ लेता हूँ। तो जो अनहोनी घटनाएं घटित होती है, जहाँ बाबा ने सोचा कि राम की इच्छा है, सती को जाना है,
क्योंकि सती परीक्षा ले चुकी थी राम की। उसी समय राम कथा अगाध समुद्र है, उसमें बड़ा दिव्य रस है, जैसे भागवत कथा में रस है। ठीक उसी तरह भगवान शिव ने विचार कर लिया था कि मेरे इष्ट देव के सामने गई सती और सीता का रूप धारण किया, जो नहीं करना चाहिए था, ये अपराध मां सती से हो गया। उसी दिन से सती ने, भगवान शिव ने मन से कुछ नहीं किया, वाचिक शब्द से कुछ नहीं कहा सती को, केवल आचरण से त्याग दिया बिना बोले हुए। इसलिए अगर कोई परेशान करता है तो शिव के चरित्र से हमें अनुभव करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए ज्ञान। किसी को शब्द से दूर मत करो, मन से हटा दो, मन गोविंद में लगा दो और संसार के साथ तो वही व्यवहार करो जो आप करते आए हैं। सामने वाले में आप में कोई फर्क नहीं रहेगा, अगर जो एक अंगुली करे दूसरी अंगुली आप करोगे। भगवान शिव ने सती से कुछ नहीं कहा, समाधिस्थ हो गई, आचरण से अपने व्यवहार से परित्याग कर दिया। तो यहाँ पे माता सती ने देखा कि बाबा मुझे आज्ञा नहीं दे रहे, सुंदर आभूषण पहले, मायके की साड़ी पहन ली, चाहे हल्की ही होगी लेकिन भैया प्रसन्न रहे, माँ प्रसन्न रहे। हाँ? अरे भगवान प्रसन्न न रहे, सबसे माताओं का कर्तव्य होता है अपना पति प्रसन्न रहे, बस सबसे श्रेष्ठ वही। राम समान नहीं देवता, लक्ष्मण समान नहीं वीर, और सीता समान नहीं भार्या, और गंगा समान नहीं नीर। माता सती को देखा भोले बाबा ने, तो भोले बाबा ने सोचा कि राम जी की यही इच्छा है, अब अकेले भजन करेंगे। हाँ, जितने भी उनके वस्त्र आदि थे, अलंकार आदि थे, एक पोटली बनाई। आज की तरह बैग तो नहीं हुआ करते थे, पर्स अटैचित नहीं हुआ करती थी, कपड़े में पोटली बनाई और कहा कि अकेली मत जाओ, नंदी पे जाओ। माता सती ने कहा कि सब आभूषणों की क्या जरूरत है, कि यज्ञ है ना, एक से बढ़कर एक लोग आएंगे, सब पहनना आप। और बाबा ये चाहते हैं कि सती की कोई भी चीज रहेगी तो वो मुझे हरि भजन में विक्षेप करेगी, इसलिए सती की कोई भी निशानियां न रहनी चाहिए। सब कुछ बांध दिया और माँ सती को नंदी पे सवार होकर के, सिंह चढ़े देवी मिले, गरुड़ चढ़े भगवान, बेल चढ़े शिव जी मिले, पूर्ण हो सब काम। लेकिन यहाँ बेल तो पे चढ़ गई, लेकिन शिव जी नहीं है, केवल आदि शक्ति है। तो यहाँ कल्याण होने का प्रश्न नहीं उठता। चलते हैं, जैसे ही गई, माँ स्वागत करना चाहती है, लेकिन माँ के ऊपर उनके जो पिता का प्रकोप है, तो मन ही मन अपने भावों को रोका। बहनों ने कहा, अरे तू तो अपने पिता की सबसे लाडली थी, बहुत देर में आई, और तेरे उस स्वामी कहाँ गए? और सच बताएं बहना, हमें नहीं बुलाते ना, निमंत्रण नहीं थे, हम तो नहीं आते। ये बहनें, माता सती भटकी, मन भटक गया। पिता को प्रणाम करना चाहा तो पिता ने कहा कि गरबा कहाँ आ गई यहाँ, जिससे अतिशय स्नेह होता है। इसलिए ध्यान रखिए, राजस्थानी में कहावत है, मोटी आंख फूटने की, ज्यादा प्रेम टूटने का होता है। अति किसी से नहीं होनी चाहिए, अति सर्वत्र वर्ज्य, अति का हर जगह वर्जन है। भगवान शिव की जो धर्म पत्नी माता सती अनुसुईया यज्ञ में प्रवेश करती है, चारों तरफ देखती है यज्ञशाला में, भटक गई। आज एक एक शब्द भगवान शिव का याद आ रहा है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही ईशान कोण देखा, ईशान कोण रिक्त था। जिस जगह शिव की पूजा थी, आज शिव को स्थान नहीं दिया गया था। पत्नी सब सहन कर सकती है सिवाय पति के अपमान के। माता सती को बड़ा कष्ट हुआ, अपने अपमान को भूल गई और शिव का एक एक शब्द माता सती को याद आता है। रुदन करती है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ गई प्रारंभा जगत जननी, और योग अग्नि को आदेश दिया। योगाग्नि को सभी लोग डर गए कि सती ऐसा करेगी तो विध्वंस हो जाएगा। माता सती ने कहा कि मैं किसी को कष्ट नहीं दूंगी। ये शरीर दक्ष महाराज के द्वारा मिला हुआ है, जो दक्ष अदक्ष है, पूजनीय नहीं है, वो शिव तत्व को नहीं जानता है, तो ऐसे शरीर को रख करके मुझे क्या करना है। योगाग्नि के द्वारा अग्नि प्रकट हुई और अग्नि प्रकट करके माता सती ने अपने शरीर को उसमें छोड़ दिया। देव ऋषि नारद को यह ज्ञात हुआ,
देवऋषि नारद को जैसे ज्ञात हुआ, देवऋषि नारद कैलाश पहुँचे। कैलाश पहुँचे भगवान शिव सनत कुमारों को ब्रह्म विद्या का उपदेश दे रहे थे। बोले बाबा के सामने देवऋषि नारद विराजमान थे। मन ही मन विचार करे कि बाबा आप तो ब्रह्म विद्या का उपदेश दे रहे हैं, लेकिन आप तो विदुर हो गए हैं। जैसे उपदेश पूरा होता है, देवऋषि नारद ने कहा कि माँ सती ने अपनी लीला पूरी कर ली है। भगवान शिव पे कोई असर नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आपके गणों को दंड दिया गया है, वहां आपके सेवकों को दंडित किया गया यज्ञ में। तो भगवान अपने भक्त का अपमान नहीं सहन कर सकते। उसी समय जटा में से एक लट्टी बाहर निकाल के नीचे मारा, वीरभद्र उत्पन्न हो गया। जाओ वीरभद्र, जो जो जिसने अपराध किया उसको दंड दो। और भक्त भगवान का अपमान करता हुआ देख नहीं सकता। वीरभद्र गया, उस क्षण से तत्क्षण दक्ष के सर को अलग कर दिया, यज्ञ को ध्वंस कर दिया। लाशें ही लाशें बिछा दी जगह जगह। अब हाहाकार मच गया चारों तरफ। अब यज्ञ अधूरा रह गया। सारे देवता घबराए कि तो अपशकुन हो गया। यज्ञ तो भगवान शिव का ही रूप है, नारायण का ही रूप है। जाके प्रार्थना करें। ब्रह्मा ने देवों से कहा तो देवों ने कहा कि हमें डर लगता है। ब्रह्मा विष्णु सब एकत्रित हुए भगवान शिव की स्तुति करिए। वो तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओ तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओ तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव नाम प्रेम से बोलो, शिव शिव तुम प्रेम से बोलो। शिव शिव नाम प्रेम से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। वो तेरी आयु बीती जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओ तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला। मानव उड़ जाए अकेला, मानव उड़ जाना है अकेला। मानव उड़ जाना है अकेला, सबको उड़ जाना है अकेला। सबको उड़ जाना है अकेला। तेरी आयु बीती जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। और तेरी आयु बीती जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले बाबा की स्तुति की सभी देवों ने। नाम ही भोला है, आशुतोष है, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न हुए देवों, क्या चाहिए आपको? ब्रह्मा जी ने कहा बाबा आप ही यज्ञ के रक्षक हैं, आप ही यज्ञ के भक्षक हैं, तो हे नाथ कृपा करो उस यज्ञ को आप पूर्ण कराइए। तो कौन से यज्ञ को? दक्ष के यज्ञ को। क्यों? क्या वो विध्वंस हो गया बाबा? भगवान शिव ने वीरभद्र को डांट मारी। अरे शांति से काम लेता, यजमान को ही भंग कर आया। भगवान शिव आते हैं, कितनी दयालु है। जिसकी पत्नी चली गई वहां
और पत्नी का शरीर पूरा हो गया, फिर भी भगवान शिव जाते हैं, जाकर के दक्ष के यज्ञ के मुख के दक्ष के शरीर के ऊपर बकरे का मुख लगाते हैं। इसका मतलब है अज का अर्थ होता है पर ब्रह्म, और अज कहते हैं बकरे को भी। दक्ष के दड़ पर आज अज का मस्तक रखा गया, अर्थात दक्ष को ब्रह्म दृष्टि प्राप्ति हुई। आज अज का मस्तक का अर्थ है ब्रह्म दृष्टि, और दक्ष होश में आया और शिव जी की स्तुति करने लगा। दक्ष प्रजापति ने शिव पूजन किया, उससे कहा मैं अपनी पुत्री सती के दर्शन करना चाहता हूँ। शिव जी ने सती से पूछा कि बाहर आना चाहती है, जगदम्बा ने इनकार कर दिया। दक्ष ने स्तुति की, भूयानुग्रह अहो भवतां कृतो मे, दंडस्त्वया मयि भूभृत यद्यपि प्रलब्ध। लेकिन मां सती ने एक शब्द नहीं बोला, और फिर सती के शरीर को लेकर के भगवान शिव घूमते रहते हैं, अतिशय स्नेह करते हैं। भगवान नारायण ने चक्र सुदर्शन से टुकड़े टुकड़े करते हैं, जिस जिस जगह जहां जो गिरा। योनि गिरी वहां कामाख्या देवी जो आसाम गुवाहाटी में है, घुटना गिरा वो गोट मांगलोत में गिरा जो नागौर में है, नैन गिरे वहां नैना देवी उत्पन्न हुए। ऐसे ये 52 शक्ति पीठ का निर्माण हुआ। भगवान शिव ने दक्ष ने इतना अपराध किया, लेकिन उसको भी क्षमा कर दिया। तो जीवन में प्रत्येक जीव को यही कोशिश करना चाहिए कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। क्या रहीम भृगु को बड्यो, हरि को बिगड़ो जो भृगु ने मारी ला। भृगु ऋषि ने भगवान नारायण के वक्षस्थल पे चरण प्रहार किया, लेकिन उसके बदले में नारायण ने उनको क्षमा किया। क्षमा बहुत जरूरी है। किसी चीज को लेके बैठे रहोगे तो जीने में मजा ना आएगा, जी भर जाएगा, जी उब जाएगा। क्षमा करो, महान बन। आगे कथा आती, मैत्रेय मुनि महाराज की 3 कन्याओं के वंश का वर्णन किया। मनु महाराज राज के राजा के पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद की कथा का वर्णन है। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम सुरुचि, एक का नाम सुनीति। प्रत्येक जीव उत्तानपाद है। उत्तानपाद उसे कहते हैं जिसका सर नीचा रहे, पैर ऊपर रहे। तो जब गर्भावस्था में जीव होता है तो उसका सर नीचे रहता है, पैर ऊपर रहता है। तो प्रत्येक जीव उत्तानपाद है। और प्रत्येक जीव की 2 पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। सुष्टुर नीति यस्यः स सुरुचि। जो नीति की बात करे वो तो सुनीति है, और जो मन में आए वो खाए, मन में आए जो करे वो सुरुचि है। तो जीव को सबसे ज्यादा कौन अच्छा लगता है? सुरुचि। कहते ना मन नहीं हो रहा, वो सुरुचि के हिसाब से चलता है। सुनीति के हिसाब से तो मन रहे या ना रहे, कुछ विष पी लो, आनंद आ जाएगा। एक दिन महाराज उत्तानपाद एक बगीचे में विहार कर रहे थे। एक कन्या मिली, पूछा आपका नाम क्या है? कि सुरुचि, बड़ी सुंदर थी। सुनीति से पूछा कि देवी मैं इससे विवाह कर लूं? तो सुनीति तो अपने पति का भला चाहती है, उनकी हाँ में हाँ है, हाँ नात कर लो। राजा ने सुरुचि का वर्णन कर लिया, और राजा इतने आसक्त हो गए सुरुचि के कि सुरुचि के आधार पे ही वो कार्य करने लगे। सुरुचि ने कहा कि हमें सुनीति नहीं चाहिए, इसको महल से बाहर निकालो। जिसके कहने से विवाह हुआ, जिसकी अनुमति से उसी को बाहर निकाल दिया। और सुनीति तो संतों का सहारा लिया कि सुनीति ने संतों की वहां सेवा करती। एक दिन संतों ने कहा देवी आपकी सेवा से हम प्रसन्न, कुछ मांगिए। तो सुनीति ने क्या कहा कि मेरी बहन सुरुचि के कोई संतान नहीं है, उसको संतान दे दो। जिसका गरवार छुड़ा दिया वो ये कह रही कि उस मेरी बहन के संतान नहीं है, उसको संतान दे दो। ऋषियों ने कहा कि ये क्या कह रही हो तू? कहे नाथ आपके उपदेशों से सुना है,
संतों ने आशीर्वाद दिया तो उत्तम नाम का पुत्र हुआ। उत कहते हैं ईश्वर को, उत्तम का अर्थ है अंधकार, अर्थात अंधकार किसे कहते? अज्ञान। सुरुचि के पास अज्ञान ही होगा, वो ज्ञान के बाद कहाँ जाएगी। और माता सुनीति के यहाँ जो पुत्र है उसका नाम है ध्रुव। ध्रुव कहते हैं अविनाशी को, जो कभी नष्ट नहीं होने वाला, वो अविनाशी। और अविनाशी कहाँ होगा? सुनीति के पास। उत्तम कहाँ होगा? सुरुचि के पास। एक दिन महाराज ध्रुव अपने पिता की गोद में जाने के लिए आगे बढ़े, पिता महाराज की गोद में। और पिता महाराज इतने आसक्त थे सुरुचि के स्नेह में, तो सुरुचि से थोड़ा डरने ही लगे, कहीं ये नाराज न हो जाए। जैसे ही बालक ध्रुव गोद में जाने के लिए गद्दी की तरफ बढ़ा तो सुरुचि ने कहा, खबरदार, महाराज की गोद में गया। क्यों? मैं महाराज की गोद में क्यों नहीं जा सकता? क्या महाराज मेरे पिता नहीं हैं? कि महाराज तो तेरे पिता है लल्ला, लेकिन मैं तेरी मां नहीं हूं। अगर महाराज की गोद में जाना है तो जंगल में जा, भगवान के भजन करे, भगवान को प्रसन्न करे और ये वरदान मांग कि मुझे अगला जन्म सुरुचि के गर्भ से उत्पन्न हो, तब जाके महाराज के गद्दी में आप, महाराज की गोद में आप बैठोगे। हे परीक्षित महाराज, सुरुचि ने भगवान का अपमान कर दिया। जो लोग भजन करते हैं संसार से मुक्त होने के लिए, सुरुचि ने कहा भजन करने के लिए, कहा संसार में आने के लिए। बालक ध्रुव बिखलता हुआ, रोता हुआ, रुदन करता हुआ पहुंचा अपनी माँ के पास, लेकिन माँ को कुछ बोला नहीं। इसे कहते हैं संस्कार। माँ से कुछ नहीं बोला तो दासी ने सारा वृत्तांत सुनाया। दासी ने वृत्तांत सुनाया तो माँ ने कहा कि बेटा, तेरी जो माँ है उसने सही कहा है। आप अगर मांगना है तो भगवान से मांगो, संसार के लोगों से मांगोगे तो क्या पता मिलेगा कि ना मिलेगा, और जो मिलेगा वो आपको पर्याप्त होगा कि या ना होगा। इसलिए मांगना तो भगवान से मांगो। तेरी माँ तुझे हरि भजन की प्रेरणा दे रही है, तो कल जाता आज जा, आज जाता अब जा, अब जाता अभी जा। तो माँ आप भी ऐसे ही कह रही है। और आज की माताओं की क्या स्थिति है? पिक्चर देखने के लिए भेजती है, सत्संग में बैठ जाएगा तो बाबा जी बन जाएगा। हाँ, तो ये संस्कारों का ह्रास हो रहा है। वो गीता पढ़ने लग जाएगा तो महाराज ये तो ज्यादा ही बच्चा ध्यान देने लग गया, भगवान में क्या होगा, कैसे वंश चलेगा। जो भगवान सारे संसार को चला रहे, तुम्हारे वंश को नहीं चलाएंगे? विश्वास तो कीजिए। ध्रुव को कुछ नहीं आता है, और ध्रुव को जो नाम आता है भगवान का नाम गुणानुवाद करता हुआ श्रीधाम वृंदावन के समीप यमुना के किनारे की ओर बढ़ता है, मधुवन की ओर। रास्ते में नारद जी का दर्शन हुआ। नारद जी ने पूछा कि आप कौन हो? कि हम महाराज उत्तानपाद के पुत्र हैं। कहाँ जा रहे हो? कि जंगल में जा रहे हैं। किस लिए? भगवान को प्रसन्न करने के लिए जा रहे हैं। दंडवत प्रणाम की नारद जी को। नारद जी ने देखा कि संस्कारवान है, लेकिन गुरु परीक्षा लेते हैं। कच्चा मटका होता है, कच्चा, उसको बजा के देखते हैं? नहीं। जब वो मटका पक जाता है तब उसको बजा के देखते हैं। तो वैसे ही गुरुदेव, जब तक पात्र कच्चा होता है तब तक उसको कुछ नहीं कहते, और जब पकने लगता है तो उसको बजा के देखते हैं कि इसमें कुछ अवशेष, कुछ कमी तो नहीं रह गई है। नारद जी बजा के देखते कि जंगल में तो बब्बर शेर रहता है, खा जाएगा। तो मेरी माँ ने कहा कि प्रत्येक जीव में भगवान का वास है, ऐसा ध्रुव जी महाराज ने कहा। घर पे कितने बार प्रसाद पाते हो? कि सुबह पालूं, दोपहर पालूं, शाम पालूं, और भी इच्छा हो जाए तो फिर पालूं। फिर घर में कौन पवाएगा? कि प्रकृति की गोद में बैठा रहूंगा, भगवान मेरी व्यवस्था करेगा। नारद जी ने कहा कि बच्चे का जो संस्कार बहुत अच्छा है। दुश्शीलो मातृदोषेन पितृदोषेन मूर्खता कार्पण्य वंश दोषेण आत्मदोषा दरिद्रति।
अगर किसी बच्चे का चरित्र का निर्माण नहीं हो पाता है तो उसमें माँ का कहीं न कहीं दोष है। पितृदोषे न मूर्ख था, बच्चा ज्ञानवान नहीं है तो पिता का दोष है, उसमें मूर्खता के लक्षण आए। कार्पण्य वंश दोषे न, अगर कायरता है, डरपोक है तो वंश का दोष है। और अगर दरिद्र है, कमाता नहीं है तो उसमें खुद का दोष है। वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट। पैसा खोआ तो समझो कि कुछ नहीं खोआ, शरीर में कुछ गड़बड़ हुआ तो समझो कुछ खोया, लेकिन चरित्र का पतन हो गया, एवरीथिंग, सब कुछ नष्ट हो गया। चरित्र वो पवित्र चीज है जिससे आदमी कहीं पर भी पहुंच जाता है। चरित्र बहुत मजबूत होना चाहिए, बिल्कुल पवित्र होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने बड़ी सुंदर सदुपदेश दिया, शिष्यत्व रूप में उसको स्वीकार किया और आशीर्वाद दिया कि जा, तुझे भगवान कृपा करेंगे। सुखदेव जी वर्णन करने के राजन 5 वर्ष का बालक माता से आशीर्वाद लेकर वन को चला गया। और भागवत की कथा माता को पुत्र की तरह तपस्या करने के लिए वन में भेज देती है। और भरत जी महाराज जो ध्रुव जी महाराज है पहुंच जाते हैं और वासुदेव जो गायत्री मंत्र उनको मिला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसका जो उच्चारण करते हैं। और ध्रुव जी महाराज मधुवन में आए। प्रथम दिवस उन्होंने अनशन किया, अन्न को छोड़ दिया और फिर 3 दिन तक एक आसन पर बैठकर ध्यान किया, केवल फलाहार क्रिया किया। दूसरे महीने में एक आसन पर बैठकर ध्यान, दूसरे महीने में संयम किया, एक साथ 6 दिनों तक ध्यान में बैठने लगे। तीसरे मास में एक साथ 9 दिन तक ध्यान करने लगे, केवल वृक्षों के पत्ते ही खाते रहे। चौथे मास में केवल यमुना जल पीकर 12 दिन तक एक ही आसन पर रहे। और 5वें मास में जल भी छोड़ दिया और वायु का भक्षण करने लगे, एक ही आसन पर जप करने लगे। पंचमे मासवानु प्राप्ते जीत श्वासो नृपात्मजय। अब 6ठा मास प्रारंभ हुआ, वायु भक्षण भी बंद कर दिया, श्वास लेना भी बंद कर दिया। 5 वर्ष के बालक ध्रुव भगवान से देवताओं ने कहा, प्रभु श्वास लेने में तकलीफ हो रही है। क्यों हो रही है तकलीफ? भगवान ने क्या कहा था कि जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणानुवाद करते वहाँ मैं निवास करता हूँ। भक्त गुणानुवाद कर रहा है और भक्त गुणानुवाद श्वास रोक के कर रहा है। तो जब भक्त की श्वास रुक गई तो अन्य लोगों की श्वास नहीं रुकेगी, कष्ट होगा। सभी देवताओं ने कहा, प्रभु जाइए, कल्याण कीजिए, आप वृंदावन के समीप जाइए और आपका भक्त जो आपको पुकार रहा है उस पर कृपा कीजिए। भगवान कहते हैं कि मैं उसको दर्शन देने नहीं जा रहा, दर्शन करने जा रहा हूँ। हम देवालय मंदिर अगर नंगे पैर आते हैं बुरे भाव से, तो भगवान भी आपके घर नंगे पैर आएंगे। जिस भाव से आप देवालय आएंगे, जिस भाव से आप तीर्थाटन करेंगे, वही भाव से भगवान आप पे कृपा करेंगे। सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम। भगवान सामने खड़े हैं, दर्शन दे रहे हैं और ध्रुव जी महाराज को जो दर्शन छवि के माध्यम से हो रहा है, भगवान उस कह रहे हैं कि ध्रुव में आ गया हूँ, लेकिन ध्रुव जी का ध्यान नहीं है। भगवान ने सोचा मैं सामने खड़ा हूँ, मुझे बुला रहा था, अब मैं आ गया हूँ तो मुझे देख ही नहीं रहा। तो जो अंदर जो छवि थी उसको भगवान ने गायब कर दी। अब भगवान की जो छवि गायब हुई, जो ध्रुव जी छटपटाए, सामने देखा तो वो छवि सशरीर सामने खड़ी है, दीदार हो गया। लेकिन 5 वर्ष तक का बालक क्या स्तुति करे गोविंद की। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यत् किल शक्तिधर स्वधाम्ना
अन्यास्ते हस्ते चरण सुणद गदादिन प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। भगवान ने अपने शंख को जैसे कपोल पे लगाया और ध्रुव जी महाराज ने सुंदर स्तुति की। ध्रुव जी महाराज को भगवान आशीर्वाद देते हैं कि जा राजा के बालक, तुझे राजगद्दी मिलेगी। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा जिस उद्देश्य से तू यजन करने आया था, मुझे प्राप्त करना आया था, वो तुझे मिलेगा। आगे जाकर के ध्रुव जी महाराज का यक्षों से युद्ध होता है। सुखदेव जी से महाराज परीक्षित पूछते हैं, गुरुदेव ये बताइए ध्रुव जी महाराज ने निरपराध यक्षों को क्यों मौत के घाट उतारा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन भगवान को तो ध्रुव जी ने प्राप्त कर लिया, लेकिन सत्संग अभी नहीं मिला। और बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिन सुलभ न सोए। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलिए राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। भगवान को प्राप्त करना आसान है, सबसे कठिन है तो सरल बनना है, सहज बनना है। भगवान को प्राप्त कर लिया, लेकिन उसके बाद भी राग द्वेष रह गया। निरपराध यक्षों को मौत के घाट उतार दिया। शंभु मनु जी महाराज आते हैं। ध्रुव जी महाराज को बड़ा सुंदर सत्संग मिलता है, और सत्संग मिलने के बाद ध्रुव जी महाराज ने राज का परित्याग कर दिया और मृत्युर्मूर्धनम पद्मम दत्वा आरोहम रोहात बुद्धम गृहेत। ध्रुव जी महाराज का अंतिम समय आया तो एक देवी खड़ी हो गई। उस देवी ने से भक्त ध्रुव जी महाराज ने पूछा, देवी आप कौन हैं? और वो देवी सबके साथ विवाह करती है, जीव मात्र के साथ, हम सबके साथ भी विवाह करेंगे। ध्रुव जी महाराज ने पूछा कौन है? कि मैं मृत्यु देवी हूँ। अब महाराज आपका समय हो गया है, अब तो आपको मेरे साथ विवाह करना पड़ेगा। ध्रुव जी ने कहा नीचे गर्दन कर। जैसे ही नीचे गर्दन की, ध्रुव जी महाराज ने उस पर पैर रख करके सीधे ऊपर पहुंच गए। और आज भी ध्रुव जी महाराज चक्कर लगाते हैं। अविनाशी मृत्यु देवी देखती रह गई। इसलिए कहा गया है, पुत्रीवती जुबती जग माई, रघुवर भगत जासु सुत होई। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई। पुत्रवती गोरी जने तो ऐसा जने, गोरी जने तो ऐसा जने, कै दाता कै सूर, नहीं तो रीजे बांझड़ी मत गंवाइजे नूर। अगर माँ संतान उत्पन्न करे तो ऐसा करे, या तो दातावान या बलवान या विद्वान या धीमान, और उसके बजाय अगर न हो तो चलेगा, नालायक संतान उत्पन्न हो। विदुर जी महाराज को मैत्रेय मुनि ने प्रसंग सुनाया। सौनकादिक ऋषियों को सूत जी महाराज ने, और परीक्षित महाराज को श्री सुखदेव जी महाराज ने ये प्रसंग सुनाया। आगे पुरंजन उपाख्यान आता है, उसको हम नमन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक गांव में एक महात्मा घूमते हुए निकले।
एक महात्मा आ गए गांव में, महात्मा घूमते रहते हैं। एक भगत मिल गया कि महाराज कोई अच्छा सा भजन वजन अच्छा सा सुनाओ, अच्छा उपदेश दो। तो महाराज ने रामायण की चौपाई सुनाई। रामायण की, अरे महाराज ये तो सुनते आए हैं, क्या बड़ी बात है, कोई नया उपदेश दो। कि भाई सुंदरकांड का पाठ किया कर। नहीं नहीं महाराज और नया उपदेश दो। महाराज समझ गए कि ये चेला नहीं गुरु मिला है। तो महाराज ने गीता का उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? सर्वोपनिषदो गावे दोग्धा गोपाल नंदन पार्चो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम है। सारे उपनिषद गाते हैं, सर्वोपनिषदो गावे दुग्धा गोपाल नंदन है। सारे उपनिषदों का सार गीता है। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बछड़ा बनाकर के उसको दो लिया। भगत ने कहा कि हाँ महाराज ये सही उपदेश दिया आपने, पहले बार सुना। लेकिन महाराज एक बात बताओ, क्या को दो गधे कौन थे? दोगदा, दो गधे कौन थे? महाराज ने कहा एक तू और एक मैं। कहने का भाव यह है, दोगदा गोपाल नंद की जगह उसने क्या किया, दो गधे कौन थे? कि एक तो तू मिला मुझे और तेरे से बड़ा मैं जो तेरे से सर लगा रहा हूँ। तो हमारे छोटू जी कह रहे थे कि एक जगह कोई कथा कर रहा था, तो किसी ने पूछा महाराज राम कथा बड़ी सुनाई, बड़ी राम कथा सुनाई। राम कथा सुनने के बाद सामने वाले ने कहा महाराज राम कथा तो सुनाई, बताओ, बहुत बढ़िया सुनाई, लेकिन बताओ राक्षस राम था कि रावण था? तो उसने कहा कि भैया राक्षस न तो राम था न रावण था, राक्षस तो मैं था जो तेरे से पल्ले पड़ा। तो ऐसे व्यक्तियों को अंतर नहीं पड़ता उनको। जब तक हृदय में सरलता न आए तब तक भगवान की कृपा नहीं हो सकती। इस प्रकार चतुर्स्कंद की कथा को हम नमन करते हैं। आगे कथा आती है, पंचम स्कंद का नाम है स्थिति लीला। स्थिति बैकुंठम विजय, प्रकृति पर परमात्मा की विजय। ये भगवान के दक्षिण उर रूप है, दाहिना पैर है। ये दो परमहंसों की कथा है इसमें। एक ज्ञानी परमहंस ऋषभ देव जी और दूसरे परमहंस श्री जड़ भरत जी महाराज है। परीक्षित ने पूछा महाराज मनु का जो द्वितीय पुत्र प्रिय व्रत वो आत्माराम था, ऐसे आत्माराम को गृहस्थाश्रम शोभा नहीं देता, उन्होंने गृहस्थाश्रम क्यों स्वीकार किया? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित महाराज, मंदराचल पर्वत की गुफाओं में देवऋषि नारद के पास बैठकर वो सत्संग कर रहे थे और उस गृहस्थाश्रम में जाने की जरूरत नहीं थी उन्हें। वहाँ हंसारूढ़ ब्रह्मा आए और हंसारूढ़ ब्रह्मा का अर्थ विवेकादिष्ट बुद्धि। उन्होंने समझाया कि गृहस्थाश्रम बंधन का कारण नहीं, मुक्त का कारण है। हे महाराज जम्बू द्वीप के अधिपति हैं प्रियव्रत आग्नेयर्द और उनको पूर्वचित्त नाम की अप्सरा से नाभि नामक बेटा हुआ। चित्त में रहने वाली पूर्व जन्म की वासना ही पूर्व चित्त है। भोगे हुए विषय सुख का स्मरण और आने उनके कारण मन में बसी हुई सूक्ष्म वासना की पूर्व चित्ती है। पूर्व चित्त का अर्थ है पूर्व के संस्कार निवृत्त होने पर भी पूर्व की वासना का स्मरण होता रहे। नाभि का विवाह मेरु देवी के साथ हुआ और नाभि राजा के यहाँ ईश्वर का यजन हुआ। प्रभु प्रसन्न हुए और राजा नाभि के घर यहाँ भगवान परमहंसों का धर्म बताने के लिए पुत्र रूप में ऋषभ देव भगवान के रूप में आए। बोले ऋषभ देव भगवान की जय। ऋषभ देव जी महाराज का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, गुरु गृह गए, वेद अध्ययन करे और शीघ्र ही वो एक निपुण शासक बने, राजगद्दी पे विराजमान हो गए। एक बार इंद्र ने ऋषभ देव जी के राज्य के अंदर बारिश नहीं करी, तो ऋषभ देव जी महाराज ने अपने तपोबल से बारिश कर ली। तो इनके तपोबल को देख करके इंद्र को प्रसन्नता हुई और इंद्र ने ऋषभ देव जी का विवाह उसकी पुत्री जयंती के साथ करा। ऋषभ देव जी महाराज अपने पुत्र को उपदेश देकर राजगद्दी में छोड़ करके पुत्र को बिठा करके चले गए। ऋषभ देव जी ने ऐसा अपना लिया परमहंस वाला। देखो महात्मा में
और पागल में कोई फर्क नहीं है। महात्मा समझ में आ गई, महात्मा को क्या समझ में आ गई कि संसार में कोई सार नहीं है, तो भगवान के पीछे पागल हो गया। तो उनको न शरीर का ध्यान, दाढ़ी बढ़ी हुई है, जटाएं बढ़ी हुई है, नाखून बढ़े हुए हैं, और पागल को समझ में नहीं आया, इसलिए वो पागल हो गया। एक तो कहता शिवो हम, महात्मा तो चिंतन करता है, और पागल पीवो हम, वो पीने की तरफ जाता है। अंतर इतना सा है, एक भगवान के लिए पागल होता है और एक संसार के लिए पागल होता है। अपने पुत्र को गद्दी पे बिठा कर ऋषभ देव जी महाराज जंगल की राह लेते हैं। अब ऋषभ देव जी महाराज के पास कई लोग आते हैं पूछने के लिए, महाराज मेरा ये कार्य कैसे होगा। ऋषभ देव जी ने सोचा, अगर ये सांसारिक कार्यों में पड़ जाऊंगा तो मुझे भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। उसी समय ऋषभ देव जी अपने मुंह में पत्थर रख लेते, कहीं पे भी मलविष्टा कर देते। लोगों ने सोचा ये पागल हो गया है। भगवान के भक्त ने सोचा कि मैं यही तो चाहता था कि लोग मेरे से दूर रहे। और पागल का मतलब है, जब पागल एकांत में किसी के पास कोई नहीं जाएगा तो हरि भजन करने का उससे अच्छा अवसर नहीं है। एक दिन जंगल में आग लगी, ऋषभ देव जी महाराज ने कोई भी प्रयास नहीं किया अपने शरीर को हटाने का, और ऋषभ देव जी का शरीर उसमें पूरा हो गया। परमहंसों का उपदेश देने वाले ऋषभ देव जी महाराज अपने भगवान की कृपा से ही अपने धाम को प्राप्त हुए। और आगे जड़ भरत जी महाराज की कथा आती है। ऋषभ देव जी महाराज, जड़ भरत जी नाम एक आंगिरस नाम के ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ। जड़ भरत जी का आंगिरस नाम के ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ था। जड़ भरत जी महाराज का बड़े विद्वान थे। इससे पूर्व जो भरत जी महाराज हैं, उन्होंने अपने पुत्र को, सुमति नाम के पुत्र को राजगद्दी पे बिठाया और जंगल में राह ली। जंगल कौन सा? नेपाल में गंडकी नदी है, और गंडकी नदी के समीप दामोदर कुंड है। वहाँ बैठ करके वो हरि भजन करने लगे। एक दिन भरत जी महाराज यजन कर रहे थे, तपन कर रहे थे, तो एक मृगी दौड़ती हुई आई। वो सगर्भा थी। शेर उसके पीछे दहाड़ मारा, तो शेर की दहाड़ से, उसके भय से उसका प्रसव हो गया। वो बच्चा पानी में बहने लगा। संत जड़ भरत जी को दया आई, महाराज भरत को दया आई, और उस बच्चे को उन्होंने जल से प्रक्षालन करके सुरक्षित किया। कुछ तृण इकट्ठे करके ताप दिया। अब वहां से तो आ गए राज्य छोड़ करके, तो लेकिन उस मृग के बच्चे में उनका मन रम गया। अब तो भरत जी महाराज जो भजन करते थे, साथ साथ में मृग को याद करते रहते थे। समय काल चक्र चलता रहा। एक दिन कुछ हिरण निकल रहे थे। उस मृग का बच्चे ने देखा कि अपने सजाती लोग जा रहे हैं। वो भरत जी महाराज को छोड़ करके चला जाता है। उसी के विलाप में समय आ जाता मृत्यु का, और मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती किस व्यक्ति ने क्या किया और क्या न किया। शरीर छूट गया, अंतमति सो गति। अंतिम समय में मृग का याद आया तो अगला जन्म उनको मृग में मिला। लेकिन पूर्व जन्म के संस्कारों से, भगवान के जप से पूर्व जन्म का याद था। सभी हिरन तो हरी घास खाए, लेकिन ये जो नया हिरन था, जो भरत जी को दूसरा जीवन मिला था, वो सूखी घास खा था। क्योंकि हरी घास में जीव होता है, जीव हिंसा ना हो। जंगल में आग लगी, सब हिरन भग गए, लेकिन उन्होंने अपना शरीर वहीं छोड़ दिया। भगवान की कृपा से उनको एक अवसर भगवान को प्राप्त करने का मिला, और आंगिरस नाम के ब्राह्मण के घर उनका जन्म हुआ। जड़ भरत जी महाराज के उस बालक के स्वरूप को देख करके पिता ने उसका नाम भरत रखा। बड़ा सुंदर तेज था। पिता चाहते थे कि यजमानी करे, गायत्री मंत्र जपाया। महाराज भरत ने सोचा कि आज ये कहेंगे कि गायत्री मंत्र, कल गृह शांति बताएंगे, परसों और कोई बताएंगे, तो ओम लिख के आगे उन्होंने कुछ सीखा नहीं। पिता कहने लगे, अरे मैं तो विद्वान समझता था, ये तो जड़ है, मूर्ख है,
इसलिए उनका नाम जड़ भरत पड़ा। अब जड़ भरत जी के अन्य जो भाई हैं विमाता के, वो उनके साथ दोगला व्यवहार करते हैं, खुद ताज़ा भोजन करते हैं, उसको बासी देते हैं, लेकिन जड़ भरत जी महाराज उसमें भी भगवान का भोग समझ के प्राप्त करते हैं। वो सब पतले दुबले हैं, वो तगड़े हैं, रिष्ट पुष्ट है, हाँ? एक दिन भाइयों ने कहा कि जाओ जाकर के खेत की रखवाली करो। जड़ भरत जी महाराज रखवाली करने लगे। अचानक याद आया राम जी की खेत है, राम जी की चिड़िया है, मैं क्यों मना करूं। जड़ भरत जी ने कहा राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। भाई जाकर के देखा तो कुछ भी नहीं, फसल चौपट हो गई। उन्होंने कहा भगाओ इसको यहाँ से, किसी काम का नहीं है। भरत जी महाराज को वहां से भगा देते हैं। अब जंगल की राह ली, जंगल में जोगी रहता है, जंगल में जोगी रहता है, जंगल में जोगी रहता है, जंगल में जोगी रहता है। कभी हंसता है कभी रोता है, कभी हंसता है कभी रोता है, जंगल में जोगी रहता है, जंगलों में जोगी रहता है। जिसके वृक्ष ही नाते पोती है, जिसके वृक्ष ही नाते पोते हैं, जिसे बादल स्नान कराते हैं, जिसे बादल स्नान कराते हैं। जंगल में जोगी रहता है, कभी हंसता है कभी रोता है, जंगल में जोगी रहता है, कभी हंसता है कभी रोता है, जंगल में जोगी रहता है, जंगल में जोगी रहता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। नाने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं। बारिश आ जाए तो जड़ भरत जी नाले, कुछ मिल जाए तो पाले, कोई मतलब नहीं, मस्त रहते हैं, जंगल में भ्रमण करते रहते हैं, भगवान को पुकारते रहते हैं। उसी जंगल के समीप एक राज्य था, उस राजा ने, कोल भीलों का राजा था, उसने ये प्रतिज्ञा करी थी, ये मन्नत मांगी थी कि अगर मेरे एक संतान हो जाएगी तो माँ तुझे मैं नर बलि कर चढ़ाऊंगा। जिस व्यक्ति को पकड़ करके लाए थे कोल भील, उसको रात को मालूम पड़ा कि सवेरे मेरी बलि चढ़ा दी जाएगी। वो तो रात को ही निकल के भग गया, और रात को निकल के भग गया तो सवेरा का मालूम पड़ा कि भग गया, तो राजा बड़ा नाराज हुआ कि जो भी मिले उसको पकड़ लाओ, और सबके काम संवारे उसे संत कहते हैं। जड़ भरत जी वृक्ष नीचे बैठे थे कि भोजन करोगे, हाँ, स्नान करोगे, हाँ, हमारे साथ चलोगे, हाँ। जड़ भरत जी चल दिए। अब जड़ भरत जी बरसों बाद नहा रहे हैं, स्नान करा रहे हैं मल मल करके, हाँ, बड़ा सुंदर भोजन कर रहे हैं। जड़ भरत जी महाराज आनंदित है, और जड़ भरत जी को प्रारंभा जगत जननी के सामने भद्रकाली की गोद में बिठा दिया। इसे कहते हैं संत। कोल भीलू का राजा आया, नग्न तलवार लेकर के जड़ भरत जी के ऊपर जैसे वार करने लगा, उसी समय प्रारंभा जगत जननी मूर्ति में से प्रकट हो गई। नग्न तलवार छीनी और कोल भीलू के राजा का वध कर दिया। जड़ भरत जी को अंक में ले लिया। क्यों रे भक्त, तुझे मालूम था ये वध करने वाला है, तुझे डर नहीं लगा कि माँ की गोद में प्रत्येक बच्चा सुरक्षित रहता है। माँ की जो गोद हिमालय से शीतल है और तूफान से ज्यादा सुरक्षित है। बच्चे को देखा करो, छोटे को, माँ की गोद में जाकर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। तो हे माँ, मैं आपकी गोद में था तो भला आपके रहते हुए मेरा कौन बिगाड़ने वाला है। जड़ भरत जी महाराज की रक्षा भद्रकाली ने करी। दर्शन करके प्रारंभा जगत जननी के जड़ भरत जी आगे बढ़ते हैं। बारिश का समय है,
अनेक जीव उत्पन्न हो रहे हैं। तो साधु चाले पाऊं पाऊं कीड़ी बचाई के, कीड़े बचाए कोई चाले गाड़ी घोड़ा बग्गी मंगाई के, कोई चले हाथी घोड़ा बागी मंगाए गए। साधु चाले पाऊं पाऊं कीड़ी बचाई के, साधु चले पाँव पाँव कीड़े बचाए गए। तुलसी मगन भय राम गुण गाय के, तुलसी मगन भय राम गुण गाय के, राम गुण गाय के, हरि के गुण गाय के, राम गुण गाय के, हरि का गुण गाय के। तुलसी मगन भय राम गुण गाय के, तुलसी मगन भय राम गुण गाय। तुलसी मगन भय राम गुण गाय के, राम गुण गाय के, हरि को गुण गाय के, राम गुण गाय के, हरि का गुण गाय के। तुलसी मगन भय राम गुण गाय के, तुलसी मगन भय राम गुण गाय के, राम गुण गाय के। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज आगे बढ़ते हैं भरत जी महाराज। तो सिंधु देश का एक राजा है जिसका नाम है रहुगण। अब रहुगण का कल्याण होने को जा रहा है। रहुगण पालकी में बैठ करके श्री कपिल मुनि के आश्रम में सत्संग करने के लिए जा रहा है, आत्म कल्याण करने के लिए जा रहा है। संतों के द्वार पे, भगवान के द्वार पे छोटा बन के जाना चाहिए। माता पिता के चरणों में छोटा बन के रहना चाहिए। जिस दिन आपके शब्दों से अगर पिता की आंख में आंसू आ गया तो समझ लो आपसे नालायक पुत्र इस संसार में नहीं है। जिस दिन आपके शब्दों से माँ ने रुदन कर दिया, समझो माँ की कोख को तूने कलंकित कर दिया। माता पिता कैसे भी हैं, कितनी ही कमियां हैं, माता पिता के चरणों में हमेशा नमन करके रहना चाहिए। जो बोवे बीज बबूल का आम कहाँ से खाए, जैसा आप जो करोगे बाप की वैसा करोगे आपके, आप जैसा करोगे वैसा काटोगे। ये समय है, अभी हम युवा हैं, हमारे माता पिता वृद्ध हैं, आने वाले समय में भी हम भी वृद्ध होंगे तो हमारे साथ वह स्थिति होगी जो हम कर। अगर स्नेह ना दे सको तो परिताड़ना मत दो, ताड़ना मत दो, दिल मत दुखा किसी का, आही मार लेती है, दुआ ले तू सदा सबकी, दुआएं तार देती है। अच्छे काम कर लो, अच्छी जिंदगानी आपकी, लोग भी सबक सीखे सुनकर कहानी आपकी। जीवन सरस होना चाहिए, नीरस नहीं होना चाहिए। छोटा सा जीवन, 2 दिन की जिंदगी है, इसमें कब हमारा ये दीपक बुझ जाए, कब ये बुलबुला खत्म हो जाए, कोई भरोसा नहीं। आज रहुगण महाराज का कल्याण होने को जा रहा है। रहुगण महाराज सत्संगी तो है, लेकिन पद का अभिमान है कि मैं राजा हूँ, और सत्संगी होने के बाद भी ये अभिमान रह जाए तो सत्संग का तड़का कम लगा है। सत्संगी होने के बाद तो हम सब एक है। नमक पाँव को पानी में मिला दो तो सत्संगी होने के बाद वो हर जगह सेटल हो जाता है। महाराज रहुगुण को जो पालकी पे लेके जा रहे थे, एक कहार बीमार हो गया, बुखार आ गई, उसे चला नहीं जा रहा था। रहुगुण महाराज ने कहा, रे क्या हुआ कि क्षमा करना महाराज, एक कहार बीमार हो गया है, तो जो भी सामने देखे उसी को आप पकड़ लो। महाराज जड़ भरत जी नजर आए। जड़ भरत जी से कहा कि पालकी लेके चलोगे? कि हाँ, क्यों नहीं लेके चलूंगा, शरीर किस लिए? परोपकार आई सताम विभूत है, संतों का जन्म ही परोपकार के लिए होता है, हम सेवा के लिए तैयार है।
लेकिन बारिश का समय था, चतुर्मास का समय था। आगे अनन्य जीव नजर आए। दृष्टिपूतम निश्चितपादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत शास्त्रपूतम वदेत वाणी मनयपूतम समाचरेत। दृष्टिपूतम निश्चितपादम, देख करके चलना चाहिए, कोई जीव ना आ जाए। वस्त्रपूतम जलम पीबेत, जल वस्त्र से छान करके जल को पीना चाहिए। शास्त्रपूतम वदेत वाणी, शास्त्र के अनुसार आपकी वाणी का उपयोग करना चाहिए। मनपूतम समाचरेत, मन पवित्र हो उस आधार पे आपको आचरण करना चाहिए। जो जिसकी गलत वाणी से आपको कष्ट हो रहा है, तो सोचो हम भी अगर गलत वाणी बोलेंगे तो सामने वाले को कष्ट होगा। कोशिश कीजिए किसी का दिल न दुखे। जाने अनजाने में जो अपराध हो जाता है उसके लिए भगवान से क्षमा मांगे और वो अपराध दोबारा न हो, इसके लिए प्रयास करें। जड़ भरत जी कहार के काम को करना स्वीकार करते हैं, लेकिन सामने कोई जीव आया तो उछल जाते हैं। अब उछलते ही पालकी का बैलेंस बिगड़ जाता है और रघुगुण महाराज के सर पे चोट लगी। तो राजा ने कहा, रे कौन है इस तरीके से व्यवहार कर रहा है, मैं उसकी अभी चिकित्सा लेता हूँ, दंड दूंगा। जड़ भरत जी अभी तक एक शब्द नहीं बोले। जड़ भरत जी ने विचार किया, मेरे जीवन के 40 बसंत निकल गए हैं, मैंने किसी को बोला नहीं, उत्तर नहीं दिया किसी प्रकार का। लेकिन जिस राजा की पालकी को जड़ भरत ढो रहा है और वो राजा ऐसा का ऐसा रह गया, उसका कल्याण न हुआ, तो आने वाले समय में लोग कहेंगे कि जिसके पालकी को जड़ भरत ने ढोया वो वैसा का वैसा ही रह गया। अर्थात इसका उद्धार करना जरूरी है। कस्त्वं निगूढ़चरसि द्विजनानां बिभर्षि सूत्रं कतमो वदूत कस्यासि कुत्र ते इहाभिकस्मात् क्षेमायनश्चेदसि नोत शुक्ल। जब जड़ भरत जी को कहा कि मैं तेरी चिकित्सा लेता हूँ, तो जड़ भरत जी ने कहा, हे राजन किसकी चिकित्सा लोगे? शरीर की लोगे तो शरीर तो नश्वर है, आत्मा की कोई चिकित्सा नहीं ले सकता। आत्मा नैनम चिदंती सहस्त्राणि नैनम दहति पावक न चेनम क्लेदन्त्या पुनः शोष्यति मारुत। आत्मा को न अग्नि जला सकती, न शस्त्र छात करती, न वायु सुखा सकती, किसकी चिकित्सा लोगे? जैसा सुना रघुगण महाराज ने कहा, हे महाराज अवधूत के वेश में आप कौन है? क्या दत्तात्रेय भगवान तो नहीं, अथवा जिनके आश्रम में जा रहा हूँ कपिल भगवान तो नहीं, जो इसी रूप में मेरी परीक्षा लेने के लिए यहाँ आ गए हैं? उसी समय जड़ भरत जी महाराज ने कहा, क्षमा करना, ना हम विसंग सुर राज वज्रा। रघुगण महाराज कहते हैं, क्षमा करना महाराज, न मैं डरता हूं इंद्र के वज्र से, न यम के दंड से, न शिव के त्रिशूल से, मैं डरता हूं तो केवल ब्राह्मण के श्राप से। हे द्विज श्रेष्ठ, मैंने आपका अपमान किया है, आप कौन हैं? तब भरत जी बोले, राजन मैं भी तुम्हें यही पूछता हूं कि तू कौन है, और यही तो हमें पूछना कि आपने आपसे कि राजन हम दोनों इस संसार में आए हुए तुम कौन है? हे राजन ये संसार भयाटवी है और इस भयाटवी में हम भटके हुए मुसाफिर है। संसार भवाटवी है, जीव मुसाफिर है और जीवात्मा व्यापारी है। इंद्रियों का जो व्यवहार है वो व्यापार है। जीव आधे रास्ते पर 16 वर्ष से लेकर 55 वर्ष की आयु तक लूटा जाता है 6 डाकुओं के द्वारा। काम, क्रोध, मोह, मद, मोह, मत्सर, संसार वृक्ष की डाली, तृष्णा डाली पर लटके रहे वानर कामी पुरुषों का संग करता है, लेकिन सत्संग सरोवर के किनारे बैठे हंसों को, परम हंसों का संग नहीं मिलता। अब तो कोई सद्गुरु मिले और उसे मार्ग बताएं, तब चलें, तब बात मने। सुंदर भयाटवी का वर्णन किया उसको। रघुगण महाराज नीचे चरणों में गिर जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं, क्षमा करना प्रभु, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जड़ भरत जी महाराज कहते हैं, राजन आज जिस क्षेत्र का तू राजा है